बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहन का ईमेल है और ये उनका तीसरा ईमेल है जिसका आज हम उनको जवाब देने वाले हैं। पहला उनका ईमेल आया था जिसके अंदर उन्होंने खुला का मसला पूछा था कि पेपर के ऊपर खुला हो जाता है क्या, तो हमने उनका जवाब दे दिए थे उसी वक्त के अंदर कि जिस पेपर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीज़ें लिखी हो और लड़का और लड़की उसको पढ़कर अच्छी तरह से जब अंडरस्टैंड कर ले और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दे, तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के हवाले से हमने उसका जवाब दिए थे कि वो तलाक़ हो जाती है, खुला भी हो जाता है। फिर दूसरा बहन का सवाल था कि खुला होने के बाद अब माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटी दूसरा निकाह करे, तो माँ बाप प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो हमने उसमें भी तफसील से ये जवाब दिया था कि माँ बाप को अपने औलाद की फ़िक्र होती है। माँ बाप को पता होता है कि बेटी जो है अगर हमारे घर पे बैठी हुई है तो उसका जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं निकाह हो जाए, इसलिए कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। भाई वगैरह जो होते हैं वो बेचारे अपनी लाइफ में मसरूफ़ है, उनकी अपनी भी बीवियां हैं, उनकी अपनी भी फैमिलीज़ है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मुल्क में नहीं होते हैं। तो ये सारे मसाइल होते हैं, इसलिए माँ बाप प्रेशराइज़ कराते हैं। ये हमने 2 ईमेल का जवाब दिए थे। अब ये तीसरा ईमेल उसी बहन का है जिसके अंदर वो बहन ये लिखती है कि शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से समझाया और जो बात आपने कही है माँ बाप की 100% सही है। मैं भी यही मानती हूँ कि वाहिद माँ बाप ही है जो कभी अपनी औलाद का बुरा या नुकसान नहीं चाहते, और जो बर्दाश्त की बात आपने कही है वो आपकी बात बिल्कुल सही है। इस दौर में 1000% जो तलाक़ और खुला वग़ैरह की वजह है वो बर्दाश्त नहीं करना ही है। बहुत सही बोले आपने, बर्दाश्त जिसने किया उसको दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त करने वालों को ज़रूर नवाजेगा। खैर, बस एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जितनी बातें आपने बताए हैं रिश्ते को लेकर, सेम टू सेम एक लफ्ज़ भी यहाँ वहाँ नहीं, माँ बाप भी वैसा ही बोलते हैं। उनका प्रेशर क्यों फ़ील होता है, जबकि आपकी बोली हुई बातों का या ये जनरेशन जल्दी से रिलेट कर जाती है। मतलब मेरी बातों का जो मैं बोलता हूँ वही बातें माँ बाप भी बोलते हैं, उनकी बातों का प्रेशर होता है, लेकिन हमारी बातें जो समझाई हुई है उसका नहीं होता है। खैर, ये पूछना था जो मसाइल है तलाक़ के से रिलेटेड, अगर वो पहले हस्बैंड से दोबारा निकाह करना चाहे तो उसे पहले कहीं निकाह करना है या फिर वो दोबारा पहले हस्बैंड से कर सकती है? क्या ये शर्त खुला हुआ तो उसमें भी आती है? डायरेक्ट खुला के बाद बिना दूसरे मर्द के क्या वापस से उसी हस्बैंड से निकाह कर सकती है? देखो, हमारी जिस बहन ने ये सवाल किया है, मैं आपको बता दूं, ये जवाब जो है मेरा एक तो आपके लिए भी है और वो सारी बहनों के लिए है जो हमारा सबक रोज़ाना सुनती है, और वो सारे लड़कों के लिए है जो हमारा जो है मसले मसाइल सुनते हैं या हमारे असबाक सुनते हैं। मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। ये मेरे सामने 10वां वाक़या ऐसा है कि जिसमें किसी लड़की को हमने पहले तो बहुत समझाया कि देखो ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, बर्दाश्त करो, शोहर को बर्दाश्त करो, शोहर के घर वालों को बर्दाश्त करो। हाँ, वो फ़िज़िकल आपको मार पीट तो नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो ये मेरे सामने 10वां वाक़या है कि जिनके तलाक़ हो गए, खुला हो गए, थोड़े दिनों के बाद अक़ल ठिकाने पे आई और लोग जो है उसी मर्द से या उसी लड़की से या लड़की उसी शोहर से जो है दोबारा से निकाह करने के लिए बेचैन हो गई। और फिर ऐसे भी मसाइल आए जिसमें लोग रोते थे, कहते थे कि पहले आपने समझाए, हमारे समझ में नहीं आया, हमने फ़लानी जगह निकाह नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे क्यों किया। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होता है, जब हम समझाते हैं ना, इसीलिए समझाते हैं हर एक जगह पे हम यही इसीलिए समझाते हैं। हमारे सामने मिसालें हैं ऐसी, कई लड़के लड़कियों को हमने समझाए हैं तो नहीं समझ में आता उनके। ये सब क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हमारा आज का जो ज़माना है, ये आज का जो ज़माना है, ये सिर्फ एटीट्यूड पे जीने वाला जनरेशन है। ये फुसफुसा जनरेशन है, मुरमुरे खाने वाला, वेफ़र्स खाने वाला, आलू चिप्स खाने वाला, और उसके अलावा जो है
پاپ کارن کھانے والا. تو جیسے یہ پھسپھسی چیزیں ہیں, آج کا جنریشن بھی ویسا ہی پھسپھسا ہو چکا ہے. ذرا سی باتوں پہ آج طلاقیں ہو رہی ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے, ذرا سی باتیں. ابھی رمضان کے مہینے کے اندر لوڈو ہے کیا, لوڈو ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے, وہ جو گیم کھیلتے ہیں میاں بیوی میں, اس کے ہارنے جیتنے پہ سے اس پر سے طلاق ہو گئی. واٹس ایپ کے اوپر سے آج طلاق ہو رہی ہے. ایک عورت نے جو ہے اپنا فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا لی, شوہر کو پتہ چلا,